No, sorry. Hello, elements! Hello, elements! Welcome back for the another video for the last minute savior of board 2025. इधर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा क्या लिखा है मैंने इंपॉर्टेंट PYQs बट दिस टाइम इट इज फ्रॉम दी NCERT टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। मतलब हमारे टेक्स्ट बुक में ही ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें से पेपर में सब आता है। CBSE वालों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि कुछ चैप्टर के अंदर से आ जाए, बट फॉर GSEB इंग्लिश मीडियम ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस पूछेंगे, अंदर से कुछ नहीं आएगा और चैप्टर के अंदर से। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले इन जनरल बता देती हूँ सारे चैप्टर्स के लिए। तो इन जनरल बात यह है कि इंपॉर्टेंट चीजों के अंदर आप लोगों को सारे चैप्टर्स के इंटेक्स क्वेश्चंस कर लेने हैं और जो एग्जांपल्स है वो कर लेनी है। इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जांपल सारे चैप्टर के लिए सारे करने हैं, उसमें से कोई इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं है। क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जांपल्स के उसमें पता है कैसा होता है, किसी के सेट में कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, मतलब उसमें यू कांट आइडेंटिफाई के कौन सा पूछ ले। और फिर एग्जाम में ऐसा लगता है कि मैंने एक्सरसाइज तो की थी पर इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जांपल नहीं किए थे, तो शायद ये जो मुझे नहीं आ रहा है वो उसमें से हो सकता है। तो उससे अच्छा सारे कर लेते हैं। तो इंटेक्स क्वेश्चंस और जो एग्जांपल्स है, गिवन एग्जांपल्स, ये हमें सारे चैप्टर के सारे ही करने हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं उसके अंदर से। क्लियर? अब मैम तो आप तो एक्सरसाइज भी सारी करवाओगे? नहीं, एक्सरसाइज के लिए मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट PYQs बताऊंगी जो पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज में से ही दिखेगा, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये दोनों में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिखते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं प्रोनाउंस करूंगी, आप लोगों को लिखते जाना है कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मेरे पास इधर ऑलरेडी है सारे इंपॉर्टेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो चैप्टर को लेंगे वो आएंगे हमारे फिजिकल के चैप्टर। तो सबसे पहले ले लेते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे फॉर्मूलाज ठीक से करो। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो उसके अंदर लिखते जाओ, मैं बोल रही हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। चलो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारा 4th, 6th, 9th, 16, 18, 19, 21, 26, 33, 36, 39, 40 हो गए इतने। अब ये जो मैंने बताया वो न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट है। अब थियोरिटिकल की बात करते हैं। तो थियोरिटिकल में आएगा 10, 12 एंड 14। चलो लिख लिया। अब ये बताने की वजह ये है कि आप लोगों ने पहले एक्सरसाइज सॉल्व की होगी, 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार सॉल्व की होगी, पर वो होता है ना, एक लास्ट मोमेंट रिवीजन चाहिए, लास्ट मिनट सेवियर चाहिए कि कुछ नहीं किया इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो क्या कर सकते हैं, या फिर लास्ट मिनट प्रिपरेशन चाहिए कि रिवाइज कैसे करें सुबह उठ के जल्दी जल्दी। तो उसके लिए मैं ये क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ। सिर्फ इसके ऊपर मत जाना, बट हाँ अगर कुछ नहीं किया है, इफ यू आर लाइक नथिंग के कुछ पता ही नहीं है, देन यू कैन गो विद दिस क्वेश्चंस। इसमें से मैक्सिमम आते हैं। हो गया चैप्टर 1 का। अब चैप्टर 2 कौन सा लेंगे? तो चैप्टर 2 में ले लेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके अंदर लिखो तो न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट है 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14 एंड 16। और इसमें थियोरिटिकल में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? मैं जो ये लिखवा रही हूँ वो एक्सरसाइज में से है, इंटेक्स और एग्जांपल से सारे करने। हो गया? चलो अब आगे देखते हैं। अब कौन सा चैप्टर देखेंगे? नाउ इट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का लिखो सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 29 एंड 30। आप लोगों को लगेगा मैम सारे तो लिखवा लिए, ये सारे नहीं हुए। टोटल कितने क्वेश्चन है देखो, केमिकल काइनेटिक्स में टोटल 30 क्वेश्चन है। इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट निकाल के सिर्फ 18 क्वेश्चन दिए आप लोगों को।
हाँ, इसके अंदर और एक आएगा थियोरेटिकल में, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलो, तो इतने हमारे चैप्टर्स रहेंगे फिजिकल में, फिजिकल केमिस्ट्री का हो गया। अब इनऑर्गेनिक का पोर्शन तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। अब इनऑर्गेनिक को देखते हैं, कौन सा है चैप्टर 4, डीएनएफ ब्लॉक। डीएनएफ ब्लॉक के लिखो। हाँ, अब ये लिखने से पहले और एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डीएनएफ ब्लॉक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सारी सीरीज, ट्रेंड्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और सारे एलिमेंट्स के नाम, उनकी पोजीशन, उनके एटॉमिक नंबर, सब कुछ याद रहना चाहिए। मैम दिस इज वेरी टफ, इसको याद कैसे रखे? तो डोंट बी टेंस, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है जो बहुत ही इजी तरीके से उसमें मैंने समझाया हुआ है विथ अ ट्रिक कि कैसे एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर डीएनएफ ब्लॉक की सीरीज को कैसे याद रखे। अ वेरी इजी वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उधर से देख लेना। चलो अब लिखो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 29, 31, 35, 36 एंड 38। लिख लिया? चलो गुड। अब दूसरा चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर हम वेटेज की बात करें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा होगा इनऑर्गेनिक में से। ये इनऑर्गेनिक का पूरा पोर्शन हो गया, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका वेटेज ज्यादा होगा। क्लियर? अब लिखो इसके चैप्टर्स, इसके क्वेश्चंस कौन से तो लिखो 1, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26। देन इतने न्यूमेरिकल्स है जो न्यूमेरिकल्स नहीं, इतने क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो एक्सरसाइज है ना, उसमें नीचे 4 एमसीक्यू दिए हुए हैं, दैट इज 28, 29, 30, 31। तो एमसीक्यूज तो हमें करने ही है क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव का भी देखना है, तो एमसीक्यूज तो करने ही है। अब आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि मैम ये तो सब्जेक्टिव का हो गया, बट व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन? तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, क्या बेस्ट रहेगा, वो मैं ये वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो इसको एंड तक देखना, तो ऑब्जेक्टिव का भी हो जाएगा। चलो हो गया इनऑर्गेनिक। अब हम देख लेते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज, अगर मैं प्रायोरिटी में इसको हम अरेंज करें इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऐसा रहेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर ऑब्जर्व करें पेपर्स को, पीवाईक्यूज को प्रीवियस ईयर के, तो इन जनरल ऐसा ही देखने को मिलता है कि ऑर्गेनिक का ज्यादा वेटेज होता है, फिर आता है हमारा फिजिकल और लास्ट में आता है इनऑर्गेनिक। बट नो वन नोस, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसकी वजह से गेम चेंज भी हो सकती है। तो ऐसा मत सोचना कि हम सिर्फ ऑर्गेनिक करके जाएंगे तो हो जाएगा। चलो ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने से पहले, ऑर्गेनिक के अंदर क्या चीजें होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो मेन चीजें होती है वो होती है नेम रिएक्शंस। अगर मैं नेम रिएक्शंस की बात करूं तो नेम रिएक्शंस कौन सी करनी है, कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है? तो बच्चा इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, दैट इज फॉर JEE 2025। मैंने उसके ऊपर ऐसा लिखा है, एंड आई हैव रिटन दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। अब वो जो रिएक्शंस है वो जेई में बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी हमारे बोर्ड्स के लिए। तो जेई और बोर्ड्स दोनों में ये सेम ही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो वो जो वीडियो वो टाइम पे आप लोगों ने जेई के लिए देखा था, वो बोर्ड्स के लिए भी देख लेना। रिएक्शंस तो रिएक्शंस ही रहेगी ना, एग्जाम चेंज होने से क्या होता है, तो उसमें वो देख के जाना। एक वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और दूसरा डीएनएफ ब्लॉक को कैसे याद रखना है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलो हो गया इतना। अब इसमें लिखो सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा चैप्टर, तो हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। इसके अंदर लिखो हमारा फर्स्ट कौन सा आएगा, तो 4th, 5th, 7, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21 एंड 22। हो गया।
अब लिखते हैं इसके बाद वाला चैप्टर। कौन सा आएगा इसके बाद वाला चैप्टर? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसके अंदर क्या आएगा? 5th, 6, 8, 9, 10, 11, नहीं 11 नहीं है, 10 के बाद 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29 एंड 31। लिख लिया? अब ये जो मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट लिखा है उसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा मैम ने ऑलमोस्ट सारे ही करवा लिए है, तो उसमें सारे इम्पोर्टेंट है वैसा ही है, बट किसी किसी जगह पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन्स आ रहे हैं। अब कन्वर्जन्स को ना मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि वही पूछेंगे, इसलिए कन्वर्जन्स को मैंने इसके इम्पोर्टेंट के अंदर ही ऐड कर लिया है, क्योंकि कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस तो हमें वैसे भी करनी ही पड़ेगी, ठीक है, इसलिए इसमें बहुत सारे आ रहे हैं। इसके बाद कौन सा चैप्टर है? तो इसके बाद आएगा हमारा चैप्टर 8। उसमें लिखो 1, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19 एंड 20। ये हमारा कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर है। फिर चैप्टर 9 अमाइंस वाला चैप्टर आ जाएगा। हाँ, इसका पूरा नाम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, और ये अमाइंस वाला चैप्टर। तो अमाइंस वाला चैप्टर का देखते हैं। लिखो ओके, अमाइंस में अब कैसा है कि अमाइंस वाला जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले वैसे तो बहुत कम क्वेश्चंस है, सिर्फ 14 क्वेश्चंस है, और उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अमाइंस वाले चैप्टर में बेटर ये रहेगा कि उसमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, दैट इज मच बेटर कि मैं को इंपॉर्टेंट दूं और उसमें से नहीं आया तो आप लोग फंस जाओगे। अमाइंस वाले में इट इज इंपॉर्टेंट, और अमाइंस इजी चैप्टर है अगर ये सबसे कंपेयर करें तो अमाइंस इज एन इजी चैप्टर। अब लिख लो ओके, ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, तो इतने ठीक से कर लेना। अब एक आएगा, अच्छा इसको इनऑर्गेनिक में लिख लेते हैं या फिर इसको साइड पे लिख लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा बायोलॉजी की तरफ जाता है। तो अब आएगा हमारा चैप्टर 10 बायोमोलेक्यूल्स। बायोमोलेक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं इधर लिखवा तो लूंगी आप लोगों को कौन से करने हैं, पर इसमें कुछ क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं, मतलब वो लोग यही पूछेंगे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस देखने को मिलते ही नहीं है, कितने सालों तक वो मिले ही नहीं है। थोड़े 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं वो यही पूछते हैं, ठीक है, तो इसमें मैं बता देती हूँ। हाँ, और एक चीज, अगर आप लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करना है तो मैं एक ऐप डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो ऐप में आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो उसको अच्छे से कर लेना। ये हो जाए उसके बाद पीवाईक्यूज कर लेना, पीवाईक्यूज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्लियर। और अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज के लिए, तो एमसीक्यू भी इक्वल इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगी पहले इसको खत्म करते हैं। तो चैप्टर 10 के लिए लिखो 2, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 एंड 24। अब इसमें जो मैंने अभी लास्ट में लिखवाया 24th क्वेश्चन नंबर 24, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता ही है। मैंने बोला ना इसमें थोड़े क्वेश्चंस ऐसे होता है जो पूछेंगे ही, जैसे अगर आप लोगों को ज्यादा देखना है इसके बारे में तो यू कैन चेक आउट द पीवाईक्यूज जो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो ऐप पे से आपको मिल जाएंगे, और उसमें यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन एनालाइज के कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे तो बायोमोलिक्यूल्स का वेटेज उतना नहीं रहता है, ज्यादा से ज्यादा 4 to 6 मार्क का रहता है, बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स बहुत वेटेज वाला कभी कभी पूछ लेते हैं, इन केस यू हैव अ बैड लक तो आ सकता है, वरना बायोमोलिक्यूल्स का उतना वेटेज नहीं रहता, ज्यादा पेपर में ऑर्गेनिक का ही वेटेज देखने को मिलेगा, क्लियर। तो अच्छे से करो बोर्ड की प्रिपरेशन,
और इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को बताए, देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर डाउट ज्यादा हो गए तो फिर आई मेक अ वीडियो इमीडिएटली ऑन इट, और अगर थोड़े बहुत डाउट्स है तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर लूंगी, एक्सप्लेन कर लूंगी। क्लियर? सो लर्न प्रॉपरली, बोर्ड की एग्जाम है, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत अच्छे से हमें प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से हमें पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। ठीक है, सो ठीक से पढ़ो और केमिस्ट्री को एंजॉय करके पढ़ो। क्लियर? चलो, तो ऑल द बेस्ट। हाँ, एक बात रह गई, आप लोग सोचोगे मैम भूल गए वो बात, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, रेफरेंस डाइजेस्ट सजेस्ट करूंगी। जैसे अगर सीबीएसई वाले देख रहे हो, देन यू कैन डू द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ऑल इन वन, बहुत अच्छी बुक है सीबीएसई के लिए। और अगर जीएसबी वाले देख रहे हो, इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम, देन यू कैन गो विथ लिबर्टी एंड व्रज। ये दो अच्छी बुक्स है, इसमें से एमसीक्यूज पूछे गए थे, मतलब मैंने टाइम पे मैंने ये प्रेफर किया था, तो बहुत कुछ लिबर्टी में से पूछा गया था, और व्रज को भी पूछते हैं वो लोग। ठीक है, तो ऐसे बुक्स प्रेफर करो। सब्जेक्टिव के लिए गो विथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड लुक ओवर पीवाईक्यूज, और ऑब्जेक्टिव के लिए डू मेनी पीवाईक्यूज। ऑब्जेक्टिव के लिए तुम टेक्स्ट बुक पढ़ोगे उससे कुछ नहीं होगा, तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कहाँ से करोगे वो? पीवाईक्यूज कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, पर फिर और क्वेश्चन भी तो करने पड़ेंगे ना, सिर्फ पीवाईक्यूज के ऊपर तो जा नहीं सकते। तो यू नीड टू लुक ओवर सच डाइजेस्ट के ब्रज से कर लो, लिबर्टी से कर लो। ठीक है, सो ठीक से पढ़ो और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।